अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं। सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरि भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। आपने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में गीता जी के सार की कुछ बातें सुनी हैं। पहले वीडियो में बताया, आप सुनिए पूरा, उसमें कि आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास लाएं जीवन में। दूसरे वीडियो में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन, उसी आत्मानुशासन के अंतर्गत आहार की परिचर्या की तीसरे वीडियो में आप लोगों ने सुनी कि कैसे हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतु फलम समर्पयामि, भगवान को ऋतु के अनुसार फल चढ़ाने चाहिए। अब दिसंबर के दिनों में आम का भोग नहीं लगता भगवान को, क्योंकि वो आम का सीजन नहीं है। इसलिए ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, हमारे पूर्वज क्या खाते आए हैं, यदि वो हम खाएंगे तो ज़्यादा जीवन में सात्विकता आएगी। हेरिडिटी जिसे कहते हैं, हमारा खान पान ऐसा। तो खान पान की शुद्धि आपने तीसरे वीडियो में सुनी है। अब ये चौथा वीडियो है गीता जी के सार का, कि जीवन को कैसे उन्नत किया जाए। युक्ताहार विहारस्य, भगवान ने दूसरी बात कही, विहार। भगवान ये युक्त शब्द जो कहते हैं वो सब जगह अपने जीवन में लगाना चाहिए, सब जगह युक्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम। सोना कितना, न ज्यादा न कम, आगे भगवान कहेंगे। तो विहार शब्द का अर्थ क्या? विहार शब्द का अर्थ है हलचल करना, अपने शरीर में हलचल होना। आप छोटे बच्चे को देखते होंगे कैसे हलचल करता रहता है, बस वैसे हलचल करते रहना, व्यायाम करना। अब ये व्यायाम किसको कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितनी देर तक करना है, ये सबके अलग अलग युक्त हैं। सबकी उम्र अलग है, सबका शरीर का परिणाम अलग अलग है, परिमाण अलग अलग है। लेकिन निश्चित करिए, जीवन में नित्य व्यायाम करना चाहिए। एक विहार शब्द का जो दूसरा अर्थ है जो संतों ने किया है, अपना काम स्वयं करना। ये विहार का सबसे अच्छा अर्थ है। बच्चों में इस आदत को लगाना चाहिए, ये आदत लगनी चाहिए। स्वयं का काम स्वयं करें, अपनी अलमारी स्वयं जचाएं, अपने कपड़े स्वयं धोएं, अपने बर्तन स्वयं धोएं, अपना काम खुद करना, ये विहार का सबसे अच्छा। देखो, पुराने जमाने में माताएं इतना बीमार नहीं पड़ती थी, कितना काम करती थी वो। जल भी लाती थी, घट्टी, आपने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, घर में ही पहले गेहूं पीसते थे, घट्टी चलाती थी। अब ये सब योगासन में कराते हैं लोग, करते भी है, माताएं करती भी है, सुबह सुबह योगासन में जाती हैं। लेकिन पहले की माताओं को योगासन में जाना नहीं पड़ता था, हट्टी कट्टी रहती थी, फिर भी इतना काम होता था घर में, स्वयं का काम स्वयं से करती थी। विनोद में एक बात कही जाती है कि सास कह दे कि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है अयोध्या, तो बहू कहेगी जल्दी जाओ। लेकिन कहीं काम वाली ने कह दिया कि मैं हफ्ते भर नहीं आऊंगी, तो पूछो मत फिर।
अब तो उसकी मिन्नतें मानती है, मान रही है ऐसा मत कर, दूसरा ऑप्शन दे, ये कर वो कर, उसको मनाती बैठती है। क्यों? शरीर की मेहनत छूट गई। इसलिए अपना शरीर गतिमान रहे, इस बात को याद रखो। देखो, अधिक काम करने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है, इसलिए अपने काम स्वयं करना शुरू कर दें, इतनी बात याद रखो। अब एक पुरानी छोटी सी कहानी कहते हैं कि एक पंडित जी जा रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे, इतने में एक जाट उधर से आया और उसने जो है 4 रोटी खा ली, और 4 रोटी खाने के बाद उसके ऊपर पानी पी लिया। अब बेचारे पंडित जी देखते ही रह गए, अरे रे रे रे, ये तो बीमार पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन के उपरांत आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, इसने तो इतना पी लिया। अब पंडित जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर ये जाट उनके पास गया और उनसे पूछा, पंडित जी आपका चेहरा उदास क्यों है? तो वो पंडित जी बोले, अरे भाई, तुमने 4 रोटियां खा ली और उसके ऊपर पानी पी लिया, और शास्त्र कहते हैं कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसने कहा, तो फिर बीच में तो पी सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा, बीच में पी सकते हैं। वो गया, उसने तुरंत अपनी पोटली खोली, 4 रोटियां और खा ली। अब पंडित जी से पूछा, अब तो ठीक है, अब तो नहीं? तो पंडित जी बोले, अब तुम्हें कुछ भी, कभी भी कुछ नहीं होगा। तो पहले के लोग इतना काम करते थे, इतना पचा लेते थे, घी की कटोरियां पी लेते थे लोग। अब थोड़ा सा घी बोलो तो लोगों को परेशानी होती है। आने वाले समय में तो सेंट की शीशियों में घी रखेंगे, ऐसा लगता है लोगों को। तो कहने का तात्पर्य, अपना काम खुद करना आरंभ करें, गतिमान रखें अपने शरीर को। देखो, शरीर गतिमान हो, बुद्धि व्यस्त हो, बुद्धि को खाली मत रखो। शरीर गतिमान हो, बुद्धि व्यस्त हो और मन निश्चल हो, तो जीवन में योग ही योग है। अच्छा, विहार का एक तात्पर्य है चलना, सुबह चलना, सूर्य के सामने, सूर्योदय के समय। अच्छा, विहार का एक तात्पर्य और है हंसते रहना। दिन में कम से कम 3-3 घंटे में खुल के हंसो। खुल के हंसने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। विहार का एक तात्पर्य है तीर्थ यात्रा करो। आजकल के जैसी तीर्थ यात्रा नहीं, सात्विक भाव के साथ तीर्थ यात्रा करने से मन प्रफुल्लित रहता है, शरीर को भी गति मिलती है। ये विहार शब्द का तात्पर्य है। कितने आपको तात्पर्य बतावें। युक्ताहार विहारस्य, विहार में व्रतचर्या, व्रत करना। देखो, व्रत करना, अनुष्ठान करना, उत्सव मनाना, इस सब से भी मनुष्य स्वस्थ रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, योग्य समय में योग्य क्रियाएं की जाए, ये अर्थ है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वो कर्म किया जाए, इतनी बात। ऑफिस में घर की बात नहीं, घर में ऑफिस की बात नहीं। गीता जी महासागर है, जितना उसमें डुबकी लगाया जाए, लेकिन एक लोटे से मेरा कार्य चल जाता है, उतना निकाल ले उसमें से। गीता जी का चिंतन करने से, इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आपको तीसरे वीडियो में शायद बताया है कि जितनी भूख है उससे आधा भोजन करना, 1/4 पानी से भरना और 1/4 मुस्कुराहट रखना, हंसते रहना। हंसना एक बड़ा योग है। इतनी बातें याद रखिए, और भी गीता जी का चिंतन हम लोग करेंगे जब जब समय मिलेगा। आज इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे आपको ये वीडियो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गीता जी का प्रचार प्रसार आप भी करिए इस माध्यम से। और फिर कहता हूँ, अपने काम खुद करने का निर्णय करिए, आत्मानुशासन, हंसते रहिए, इतनी बात याद रखिए। गीता माता की जय।